प्राणी मात्र के भीतर में शांति का संचार हो। शांतिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने शुभ पुद्गल, पुण्य ऊर्जा, धर्म ऊर्जा इस इन 10 दिशाओं में विद्यमान है, हम उस अनंत अनंत पुण्य का आलंबन लेते हैं। हे प्रभु, आपके शांति के वो दिव्य पुद्गल, वो शुभ वाइब्रेशन प्राणी मात्र के लिए शांति देने वाली बने। सबके भीतर में सम्यक बोध जागे, परस्पर एक दूसरे के साथ मैत्री का और करुणा का भाव स्थापित करें। मानव जीवन का उद्देश्य समझ में आए और उसका लक्ष्य बनाए। हे प्रभु, आपकी इस पावन ऊर्जा का आलंबन लेकर संसार में रहते हुए भी हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। संसार में रहते हुए भी कमल के जैसा जीवन जिए, पवित्र, पावन, निर्लिप्त, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सबके घर में, परिवार में, समाज में, शहर में शांति की स्थापना हो, ऐसी पावन मंगल कामना के साथ आओ शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। चातुर्मास की ये अंतिम शांति कथा है, 5वीं शांति कथा। जहाँ जहाँ शांतिनाथ भगवान का आलंबन लिया जाता है, वहाँ कोई बड़ी बीमारी, महामारी नहीं आती, उसमें शांति मिलती है। तो इसलिए 5 कथा आपके यहाँ पर हो गई हैं, इसे निरंतर चालू रखना, 13 कथा पूर्ण करना। 5 हो गई हैं, 8 कथाएं, यानी 8 महीने तक और इसको आप जारी रखना। श्रद्धा भाव से प्राणी मात्र के लिए मंगल भाव लेते हुए तो आओ, ऊर्जा हम सब के भीतर में प्रवेश कर रही है। मंत्र जाप 21 बार। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः।
ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं। ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा परम पावनी, तीन भुवन भावनी है। इस कथा की महिमा अलौकिक है, अपूर्व और अनुपम है। ये प्रीति और वात्सल्य की वृद्धि करती है। इससे जीवन के पाप ताप का नाश हो जाता है, दैत्य और दुर्भाग्य का दमन होता है, नैराश्य का शमन एवं गर्व का दमन होता है। उमंग, उत्साह, उल्लास देने वाली कथा है ये। इससे अरहम का वर्ण होता है, कामनाओं की कल्पतरु है, कामधेनु है। इसके द्वारा मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। ओजस्विकता का आकर्षक एवं विजय का विचरण सहज ही संभव हो जाता है। इससे समृद्धि, शांति, संप का संगम निश्चिन बना रहता है। भगवान श्री शांतिनाथ कथा की ये पावन कथा सर्व सिद्धि को देने वाली, सर्व विघ्नों का विनाश करने वाली है। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन उलझन या समस्या का सुगम और संतोषपूर्ण समाधान पलक झपकते ही हो जाता है। शुभ और सात्विक इच्छाओं को पूर्ण करने का यह चमत्कारिक एवं प्रभाविक रूप से एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। इसकी आराधना से शरीर के, मन के, समाज के, परिवार के, धर्म के किसी भी प्रकार के जो कार्य हों उसमें आनंद आता है, संपूर्ति मिलती है, सहज ही सुलभ हो जाते हैं। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब किसी देश को किसी काल विशेष में जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से प्रबल भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सब नर नारियों के मुँह से मात्र एक वही बात निकलती है। कालचक्र के चौथे आरे का नियम है कि उस समय वहाँ के संपूर्ण आबाल वृद्ध नर नारियों की उस एक ही मांग, एक प्रबल लालसा, सम्मिलित भावनाओं की सुदृढ़ शक्ति से कि महान शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस समय, उस काल में पशु बलि और नरमेघ यज्ञों की भारी धूम मची हुई थी। मूक, अबोध, निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से वहाँ का वातावरण शोक, ताप और ग्लानि की सांसें ले रहा था। जब वहाँ की सारी वन भूमि ने बलिदानों के बहते खून से लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार का जड़मूल से उच्छेदन करने के लिए उस कालचक्र में भगवान महावीर यहाँ पर इस धरती पर आए थे। इसी प्रकार आज से हजारों वर्षों पहले इसी भारत भूमि में जब पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान से लेकर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी मोक्ष में पधार गए थे। धर्मनाथ जी का शासनकाल पूरा होने के बाद की बात है। हस्तिनापुर नगर के पड़ोस के भूभाग पर महामारी का आतंक फैला हुआ था। उन दिनों उस देश के भूभाग में जहाँ कहीं भी देखा जाता तो उधर से यही दिख पड़ता था कि लाशें जंगलों की ओर ढो कर ले जाई जा रही हैं। तब वहाँ की सब भूमि शमशान में बदल गई थी। किसी भी बस्ती के बाहर निकलकर देखा जाता तो शमशान नजर आते थे। बढ़ते बढ़ते मृत्यु संख्या जब हद से अधिक बढ़ गई तो लोग घबराकर, थककर यूं ही मुर्दों को जंगलों में ले जाकर फेंक आने लगे। इन दिनों वहाँ के वायुमंडल में यदि कोई आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो आकाश को चीर देने वाली रोने की आवाज़ें थी, चिल्लाने की आवाज़ें थी। संपूर्ण प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही, बचाओ बचाओ की पुकार मचा रही थी। सभी ने एक मत, एक हृदय, एक प्राण होकर जगत पावन पतितो दारक दीन बंधु ऐशरण शरण प्रभु को पुकाराए, प्रार्थनाएं की। उस समय कोई ना कोई आते अवश्य हैं, जबकि पहले हमारी भक्ति, हमारी पुकार भोले भाले बालक के समान बन जाए, तभी हम उस लोक पावन के
चरण कमलों तक पहुंचकर उसकी अटल शरण को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विकट समय में शर्वासिद्ध नामक अनुत्तर विमान का एक जीव अपनी 33 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके परम सुंदर मनमोहन हस्तिनापुर नामक नगर में वहाँ के राजा विश्वसेन की परम आज्ञाकारिणी सती सुशीला महारानी अचिला देवी की कुक्षी में पधारे। जब भगवान शांतिनाथ का जीव स्वर्ग से चलकर अचिला देवी के गर्भ में आया तो उसी रात्रि में महारानी ने अर्धनिद्रित अवस्था में हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, सरोवर सहित पदम, क्षीर सागर, देव विमान, रत्नों की राशि, निर्धूम अग्नि के 14 शुभ सपने देखे। इन सपनों को देखकर महारानी सजग हो बैठ गई और अपने स्वप्न पर और उसके फल पर विचार करने लगी। उसे तत्काल ही जान पड़ा कि स्वप्न बड़े ही मांगलिक हैं। एक दिव्य पुत्र को देने वाले बनेंगे जो महान पुण्यवान होगा, यशस्वी होगा, शक्तिशाली होगा, पराक्रमी होगा और जगत के पापों को मिटाने में सक्षम होगा, समर्थ होगा। ऐसी भांति भांति के श्रेष्ठ विचार करते हुए अपने स्वामी के कक्ष में आई मधुर आलाप से पतिदेव को जगाया और महाराज विश्वसेन ने सजग होकर महारानी को देखा और उन्हें बैठने का अनुरोध किया। पतिदेव का अनुरोध पाकर महारानी भद्रासन पर बैठ गई तथा राजा ने रानी के आने का कारण पूछा। तब उन्होंने 14 स्वप्नों की चर्चा की और अपने शुभ स्वप्नों के परिणाम को पूछा। राजा रानी के मुंह से उन सपनों को सुनकर आनंद विभोर हो गए और रानी से बोले, प्रिय, ये सभी स्वप्न शीघ्र ही बड़े उत्तम फल देने वाले हैं और साथ ही साथ महान मांगलिक भी हैं। इनके परम प्रभाव से धन जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी, राज्य के पाप तापों का शमन होगा, राजा राज और प्रजा चयन करेंगे, धराधाम से अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे राजा और प्रजा के जीवन की उन्नति होगी, वे दीर्घ जीवन की गोद में फलेंगे फूलेंगे। आज राज्य की 10 दिशाओं में जिस महामारी का आतंक फैला हुआ है, कल तो तुम्हें उसका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे कथन का प्रमाण तो तुम्हें तब हो जाएगा जब सुबह दिन निकल आएगा और तुम सुन पाओगी शुभ संदेश को कि महामारी का रोग शांत हो गया है। आत्मा का मुझे विश्वास हो गया है कि एक महान आत्मा का जन्म तुम्हारी कुक्षी में अति निकट में होने वाला है। प्रातःकाल स्वपन पाठकों को आमंत्रित किया और उन्होंने स्वपन का फल बताया और उन्हें प्रीतिदान देकर विदा किया। राजा तथा स्वपन पाठकों के इस फल कथन से रानी का हृदय हर्ष के मारे बासों उछल पड़ा और वह वहाँ से चलकर अपने शयनागार में आई। रात्रि के अवशेष समय को उसने अनेकों प्रकार की धार्मिक तथा ऐतिहासिक वीर और लोक पावन कथाओं का चिंतन करते हुए मनन करते हुए बिताया। उसी दिन से अपने गर्भ का प्रतिपालन भी वो अपने शास्त्रों के अनुसार सांगोपांग रूप से करने लगी। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से प्रज्वलित अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार महान शक्ति के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया और चारों तरफ खुशी का, शांति का वातावरण फैल गया। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि कोई न कोई महान शक्तिशाली आत्मा का अवश्य में जन्म होने वाला है। जैसे पूर्व दिशा की लाली से संसार को शुभ संदेश मिल जाता है कि अब सूर्य उदय होने वाला है, अंधकार लुप्त होने वाला है, ठीक उसी प्रकार जो शांति में वातावरण फैला है उसी महान आत्मा के आने की पूर्ण भूमिका है, जो निकट भविष्य में जन्म लेकर जगत में शांति का संचार करेगी। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर एक परम पुण्यवान, महान, तेजस्वी और अमर यशस्वी बालक को रानी ने ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को अर्धनिद्रित अवस्था में जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचिकरण से निवृत्त हो जाने के बाद बालक का नामकरण संस्कार किया गया। जिस घड़ी से बालक माता के गर्भ में आया था, महामारी का रोग शमित हो चुका था और उस दिन तो उसका सर्वनाश हो गया जिस दिन वो गर्भ से बाहर आए। देश की 10 दिशाओं में सर्व शांति का एक छत्र अखंड राज्य स्थापित हो गया। तब तो यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांति कुमार अर्थात शांति के सम्राट रखा गया। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से बड़े भारी, गुणी, शील, संस्कारी, अभिजित
अप्रतिम प्रतिभावान थे। 8 वर्ष के होने पर माता पिता के मन में उन्हें पाठशाला में प्रवेश करा देने का विचार आया, लेकिन उसी क्षण अपने प्रश्न उत्तरों से उन्होंने उपस्थित सारे के सारे जन समुदाय को दिखा दिया कि उस समय का बड़े से बड़ा दिग्गज विद्वान मिलकर भी उनके ज्ञान की समता नहीं कर सकता था। तब तो उन्हें पढ़ाने बैठाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से बिना पढ़ाए लिखाए सभी प्रकार की विद्याओं कलाओं में वो पूर्णतः कुशल और पारंगत थे। काल व्यतीत होने पर युवक बने। यशोमती नामक इस सर्वांग सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। आपको अपने राज्य में और 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, जिसके प्रभाव से आप 6 खंड के राज्य के एक छत्र स्वामी बने, यानी ये चक्रवर्ती बने। ये से कई दिन सुख बीत गए। एक दिन इनकी धर्म पत्नी यशोमती ने मुंह के मार्ग से शरीर में चक्र रत्न उपजाने का सपन देखा। इसका वर्णन उसने अपने पतिदेव को सुनाया। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे ही, उनके पास तो 3 ज्ञान थे। कुछ क्षणों तक अपने उस पर ज्ञान बल से विचार करते हुए रहे और फिर पत्नी से बोले, प्रिय, पूर्व जन्म में मेरा दृढ़ रथ एक छोटा भाई था, वही आज सर्वांग सिद्ध विमान में है और वो वहाँ से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़ रथ के समय में पूर्व महाविद्य की सितोदा नगरी के नदी के उत्तर में 8वीं पुष्प कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में की, किंतु सभी काल में एक जैसे व्यक्ति विद्यमान नहीं रहते हैं। उस न्याय से वहाँ भी उस समय 2 देव ऐसे निकलाए जिन्हें मेरी प्रशंसा खूब अखरी और उन्होंने उसे कल्पना समझा। उन्होंने मेरी सत्य की परीक्षा के लिए एक ने कबूतर का रूप बनाया और एक ने बाज का रूप बनाया। कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसके कुछ क्षणों बाद बाज भी आया और आकर कहने लगा, राजन, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया है? मेरे भोजन को लुका छिपा कर चुरा कर तुम अपनी गोद में रख लो। छोड़ो इसे, तुरंत लौटाओ मुझे। मैंने कहा, इसे छोड़ा कैसे जा सकता है? शरण में आए हुए को अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ देना तो बुज़दिलों का कायरों का काम है। क्षत्रिय का धर्म तो यही है, जब तक शरीर में प्राण है अपने शरण में आए हो की रक्षा करे, उन्हें अभय दान दे। अतः मैं इसे नहीं दे सकता जब मेरे अंदर जब तक प्राण है। बाज ने कहा, तो छोड़ो इसे, ना सही कम से कम इसके बदले में तुम अपने शरीर का मांस मुझे देकर मेरी भूख बुझा सकते हो। मैं इसमें संतोष मान लूँगा। तो मेघरथ राजा ने कहा, हाँ, ये उपाय तुमने ठीक सुझाया। ये बात तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा खुशी खुशी तुम अपनी भूख बुझा सकते हो। बाज ने कहा, तो चलो लाओ तराजू और बाट। तराजू के एक पलड़े में कबूतर को उठाकर रख दो, दूसरे में अपने ही हाथ से अपने शरीर का मांस काटकर मुझे दे दो तौल करके। बाज की इस बात से प्रसन्नता के मारी मेरी नस नस फड़क उठी, क्योंकि मुझे किसी के प्राण बचाने का अवसर मिला था। लेकिन मेरा ये विचार मेरे परिवार को, कुटुंबी जनों को, मंत्री परिषद को, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। वे सब के सब मुझे अपने निर्णय से डिगाने की चेष्टा करने लगे, पर मैं ही अपने निर्णय से कहाँ डिगने वाला था। मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में मैंने तराजू और छुरी मंगवाई। उसके आते ही अपनी जांघ का मांस काटकर तराजू के एक पलड़े में रख दिया, दूसरे में कबूतर को बिठाया। काटते काटते मैंने अपने शरीर का काफ़ी भाग काट डाला, तब भी भार कबूतर के बराबर नहीं हुआ। तो मैं स्वयं ही जाकर तराजू के पलड़े में बैठ गया। ये देखकर वो बाज रूपधारी देव अपने असली रूप को अधिक देर तक छिपाकर न रख सका और उसने अपना असली रूप प्रकट करके प्रसन्नता से उछल पड़ा और कहने लगा, राजन, मैं तुम्हारी सत्यशीलता पर बलिहारी जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारे सत्य की परीक्षा के लिए रची थी। उस परीक्षा में तुम 52 तोला और पाव रत्ती भर पूरे उतरे हो। ये कहते हुए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरे शरीर को पहले जैसा सुंदर बना दिया और उपहार प्रदान किया और अपने देव रूप में वहाँ से विदा हो गए। महारानी, यही मेरे पूर्व भव का वृतांत है। मेरी उसी सत्यशीलता और शरणागत से मुझे आज ऐसी उच्च स्थिति और ये तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ।
यो मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्र बंधन के 20 कारणों में से जीव रक्षा आदि के अनेक कारणों को अपने जीवन में उत्कृष्ट रस के साथ उतारा। यानी वो अहिंसा का पालन बड़े रस के साथ करते थे, किसी भय से डर से नहीं। उन्होंने सात्विक औषधि के अनेक औषधालय खुलवाए, जन साधारण को बिना मूल्य औषधियाँ वितरण की, जिनसे लाखों प्राणियों के रोगों का शमन होता था और उन्हें सच्ची शांति मिल जाती थी। इस जगत के दीन और दुखी, शोक चिंताग्रस्त, लंगड़े लूले, अंधे, अपंग, गूंगे और बहरे, असाध्य रोगी, जो अज्ञान के प्रगाढ़ अंधकार में फंसकर अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल गए हैं, जो बार बार अनेकों योनियों में जन्म मरण को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उनकी सेवा और शुश्रूषा भगवान की वास्तविक सेवा और उपासना है, जिससे उनकी दुआ मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, जिससे ठूंठ के काठ भी हरे भरे वन बन जाते हैं। रोगाग्रस्त संसार स्वर्ग के नंदन कानन की छटा को मात करने लग जाता है। कहते हैं कि इन दीन दुखियों को खिलाने पिलाने से, सेवा से राष्ट्र के मुर्दा प्राणों में भी नौजवानी की छटा छिटकने लग जाती है। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएं, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया और उनके द्वारा जनता को विद्या का शाश्वत दान कर उनके हृदय से अज्ञान रूपी प्रगाढ़ अंधकार को मिटाया। अनेकों अनपढ़ों को साक्षर सरज्ञान संपूर्ण बना दिया। लौकिक विद्या सबको दिलवाई, क्योंकि विद्या ही मुक्ति का राजमार्ग है। उन्हीं राजा ने अपने राज्य में राज घोषणा की कि मेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा, जिससे अहिंसा धर्म का खूब प्रचार और प्रसार हुआ। प्राणियों की रक्षा करना ये उनका मुख्य ध्येय था। तो आज की इस पावन शांति कथा के अवसर पर जैसे उन्होंने जीव रक्षा की, आप भी जीव रक्षा के लिए आज अपने आप से जीव रक्षा के लिए, यानी जीवों की दया के लिए अपने दरवाजे से कुछ ना कुछ यहाँ निकाल कर जाना, ताकि वो मूक जीवों का, पशु पक्षियों के काम आ सके। तो जैसे प्रभु ने दया अपनाई, आप भी इसी तरह से दया के लिए, जीवों के लिए कुछ दान राशि जरूर निकाल कर जाना। ये तो भली भांति आप समझ ही सकते हैं कि वो स्वयं भी वो दीक्षित बने, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के प्रवर्तक बने, अपने प्राणों का मोह त्याग कर पराये के प्राणों को बचाने में वो कभी पल भर का भी विलंब नहीं करते थे। ये उनके जीवन का आदर्श है, अहिंसा का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इसी प्रकार अनाश्रित, अनाथ जन और अपंग, लूले लंगड़ों के लिए उन्होंने सदाव्रत खोलकर उनके भरण पोषण का पूरा प्रबंध किया। ऐसा था कि उनकी नगरी में, उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रह पाता था। सधर्मी निर्धन बंधुओं के लिए तो उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध कर दिया था, बिना रोक टोक के भोजनशाला में भोजन करते थे और फिर वे पोषदशाला से, वही लोग पोषदशाला स्थानक में जाकर धर्म ध्यान प्रतिक्रमण करते थे, माला जाप करते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ निराश्रित विधवा माताओं बहनों के लिए उन्होंने 50 आवास निवास बना दिए थे, जिसमें वो समय समय पर जाकर नमोकार मंत्र का जाप करते थे, आराधना करते थे। इतना ही नहीं, मेघरथ राजा ने अनेकों सामायिक भवन बनवाए, प्रतिक्रमण भवन बनवाए, पुण्य व धर्म प्रचार के जितने भी कार्य हो सकते थे सभी राजा मेघरथ ने अपने जीवन में पूरे किए। धर्म प्रचार के लिए पूरा योगदान किया। उनके इस पुण्य कार्यों को देखकर उनके शत्रु भी उनकी सराहना करने से कभी न चूकते थे। उनके हृदय में ये बात की प्रतिद्वंदता सजग बनी रहती थी। ऐसे अनेक वर्षों तक न्याय नीति के साथ राज्य का पालन करते हुए फिर वो तीर्थंकर पद प्राप्ति कर उन्होंने अनंत पुण्य अर्जित करके दीक्षा धारण की। संयम तप से सर्वास सिद्ध विमान में देव रूप में वो वहाँ उत्पन्न हो रहे थे। वहीं से मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया। इन्हीं शांतिनाथ जी ने सरल लोक कल्याण के लिए 6 खंडों के राज्य का परित्याग करके ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ काल के पश्चात पोष शुक्ला नवमी को चारों घनघाती कर्मों का पूरा नाश किया। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, वाणी से संयुक्त हुए।
और इस तरह से उन्होंने धर्म की स्थापना की, चतुर्विध संघ की स्थापना की। जहाँ जहाँ भी विचरण करते थे वहाँ चारों ओर शांति फैल जाती थी। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को अपने शेष 4 आघाती संपूर्ण कर्मों को जड़मूल से उच्छेदन कर भगवान शांतिनाथ जी मोक्ष धाम को सिधार गए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। इनका शांतिनाथ नाम रखने का स्पष्टीकरण ऊपर हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इनका नाम उत्तम, हृदयग्राही, मांगलिक है। प्रातः काल में भजन स्मरण में जो इनके नाम का जाप करता है उनको शांति जरूर मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा महान मंगलमयी है, आनंद प्रदायिनी है। जहाँ जहाँ इसका पठन पाठन मनन होता है वहाँ निश्चय पूर्वक शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन जन और वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु होनी चाहिए सात्विक श्रद्धा, अटल विश्वास तथा प्रेम के साथ। इससे निर्धन धनवान हो जाते हैं, जिनके पुत्र नहीं होता उनके पुत्र हो जाता है, निर्बल को बल की प्राप्ति होती है, जो रोगी होते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसके नित्य पठन पाठन से भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी आदि उपद्रवों का शीघ्र ही अंत हो जाता है, मनोवांछित संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। अधिक क्या, शांतिनाथ भगवान की इस पावन कथा को पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने से दैहिक दैविक पौद्गलिक तापों का सर्वनाश होकर तदनुसार आचरण से इसी जीवन में मोक्ष की अक्षय चिर शांति प्राप्त होती है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसाउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोयसाउन। दूसरे नंबर की जो कथा है वो एक सेठ की, पूर्णभद्र सेठ की कथा है। भगवान शांतिनाथ की कथा का अनुष्ठान जहाँ किया जाता है, जहाँ इसकी आराधना की जाती है, पूजा भक्ति की जाती है, अगर कोई निसंतान है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ एक ऐसे सेठ की कथा है कि जो जगह जगह मन्नतें मांग मांग के पीर पैगंबर भवानी मंदिर सभी जगह पर जाकर जो निरुत्साह हो गए थे, और शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व अरिष्ट नेमि भगवान के अंतिम शासन काल में इस भारत भूमि में बिहार प्रांत में भगीरथी तट पर मणिपुर नाम का नगर था। पूर्णभद्र सेठ रहता था। उसके यहाँ बड़े ठाट बाट नगर सेठ जैसा उसका रुतबा था, जलवा था, लेकिन उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। बेचारा सेठ अपने वैभव को देख देख कर उदास रहता, पत्नी रोने लग जाती। यूँ दिन में एक बार तो दोनों मिलकर रोते थे और सोचते थे इतना अपार वैभव है, दास दासी हाथ बांधे खड़े रहते थे, बड़े से बड़ी सुख सुविधाएं उनके घर में थी, लेकिन उनके यहाँ पर पुत्र नहीं था। सेठानी तो बेचारी हर समय सेठ से कहती कि सामग्रियों को देखकर मेरा हृदय बैठ जाता है, ये देखकर मुझे नाशक दाहक जान पड़ती हैं। कितनी बार मैं इतनी उदास हो जाती हूँ जब सब स्त्रियाँ मुझे बांझ कहकर पुकारती हैं। मेरी छाती में रो रो कर छलनी से छेद हो गए हैं। लोग मुझसे बोलना अपशकुन समझती हैं, स्त्रियाँ बांझ कहकर मुझे दूर भगाती हैं। ऐसे एक दिन इसी चिंता में वो बैठे हुए थे तो एक मुनि उनके घर में आहार के लिए आए। जब मुनि धर्म घोष जी महाराज आहार के लिए आए, उन्होंने देखा सेठ सेठानी उदास हैं। पूछा क्या बात है।
इतना सब वैभव होने, महाराज धूल पड़े इस वैभव पर, क्या हुआ? इसको विलसने वाला कोई भी नहीं है। क्या सेठ तेरे पुत्र या पुत्री कोई भी नहीं है? नहीं महाराज, कोई भी नहीं है। तो फिर घबराते क्यों हो? सब चीज़ का इलाज है। क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा कराई? नहीं महाराज, इसका तो नाम भी आज ही सुना है। तो शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ विधि विधान के साथ। तो मुनि तो उनको शांतिनाथ भगवान की कथा देकर चले गए और उन्होंने शांतिनाथ भगवान की कथा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से कराई और बार बार मुनि के वचन को याद किया कि उनका आशीर्वाद भूलकर भी विफल नहीं होगा। मैं पुत्र धन से अवश्य ही संपन्न बनूंगा। कथा संपन्न की और उसके कुछ समय बाद ही सेठानी ने रात्रि में, पिछली रात में एक स्वप्न देखा कि एक आम का वृक्ष आम के पके फलों से लदा हुआ है। स्वप्न को देखकर सेठानी जाग गई, बड़ी खुश हो गई कि इतना सुंदर फल मैंने स्वप्न देखा। पति को सुनाया। उन्होंने कहा कि अब हमारे सूने घर को पावन करने एक पुत्र अवश्य ही आएगा। तो कुछ समय के बाद सेठानी गर्भवती हुई और 10वें मास के चलते उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अपार हर्ष हुआ, पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया, सबके घर में मिठाइयाँ बांटी, ठाट बाट के साथ बालक का जन्मोत्सव मनाया, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। जितने निर्धक याचक वहाँ पर आए सबकी मनोकामनाओं को पूरा किया। सेठ के सारे कुटुंबी मित्रों ने भी अलग अलग वैसा ही उत्सव मनाया। तो सेठ ने फिर एक सार्वजनिक विराट सभा को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी है तो शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की कथा भक्ति भाव से करोगे, ये तत्काल फल देने वाली है। इसी कथा के प्रभाव से मेरे यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। तो सेठ के इस निवेदन को सुनकर सब ने जैन धर्म की शरण को स्वीकार किया और घर घर में शांतिनाथ भगवान की कथा होने लगी। और भविष्य में वो दंपति इतना विश्वास हो गया कि इस लोक और परलोक के पौद्गलिक सुखों को भोगते हुए उन्होंने श्रावक धर्म को स्वीकार किया और अंतिम समय में सद्गति को प्राप्त किया। तो बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। तीसरे नंबर की कथा एक रंग गरीब ग्वाल भूपाल की है। संत का समागम मिला और सारी की सारी कंगाली गरीबी दूर हो गई। जो सब जगह से हार चुका हो, जिसके पास कौड़ी भी ना हो, अगर वो शांतिनाथ भगवान की आराधना विश्वास के साथ करता है तो सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। महाराजा विक्रमादित्य से पहले के समय की बात है। भगवान महावीर स्वामी के शासनकाल की बात है। इस भारतवर्ष में कनकपुर के पास बिखरपुरा नाम का एक कस्बा था। उसमें एक ग्वाला रहता था भूपाल, बड़ा दरिद्री था। आसपास के लोगों को उसकी दशा को देखकर रोना आ जाता था, करुणा आ जाती थी। बेचारा वर्ष में कोई एक आध दिन ही ऐसा आता था कि जब उसे भरपेट भोजन मिलता था। सदा सुबह लाता और शाम को खाता था। अपनी इस गरीबी से ऊबकर वो हमेशा अपने मिलने वाले दोस्तों से कहता कि इससे तो मौत अच्छी है, लेकिन मौत भी मेरे पास नहीं आती। कहते हैं जिसको भगवान
चाहता है उसको संसार भी चाहता है, और जिसको भगवान नहीं चाहता उसको संसार भी ना मेरी यहाँ चाहा है ना वहाँ चाहा है, मेरी कहीं भी चाहत नहीं है। लेकिन अचानक भूपाल ग्वाल का भाग्य बदला। एक मुनि से उनकी भेंट हुई और जैसे ही मुनि को देखा तो एकदम जादू सा असर हो गया, उनके चरणों में झुक गया। चरणों में झुककर कहने लगा, गुरुदेव क्या मेरा भाग्य भी कभी जागेगा? क्या बात है, मैं इतना दरिद्री हूँ। विभूति विजय मुनि जी महाराज कहने लगे, घबराओ मत, सब चीज़ों का इलाज है। मैं इतना दरिद्री हूँ कि मरना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मरने का कोई इलाज नहीं, तुम्हारा भाग्य जरूर पलटेगा, मुनिराज ने कहा। भूपाल ने कहा, गुरुदेव कहाँ भाग्य बदलेगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मुनि ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार तुम शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। शांतिनाथ भगवान की कथा के अमर प्रभाव से तुम देखना तुम्हारी दरिद्रता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुनि के वचनों ने सुना बड़ा उत्साह उमंग आई। श्रद्धा के साथ उसने घर में आकर शांतिनाथ भगवान की कथा प्रारंभ की। सभी लोगों को बुला लिया था, आसपास के लोगों को। बीच बीच में शांतिनाथ भगवान की जैसे कथा का स्थान गूंज उठता था। एकदम अचानक एक अद्भुत अकल्पनिक घटना घटी। उस नगरी के राजा का देहावसान हो गया था और वहाँ का नियम था कि राजा का संस्कार तभी किया जाता था जब पहले किसी अन्य पुरुष को राजगद्दी पर बिठाया जाता था। जो नगरी का राजा था वो संतानहीन था, तो मंत्री परिषद ने मिलकर एक बात की कि नगर जो अपने राज्य की पालतू हाथनी है उसकी सूंड में जल से भरा हुआ एक कलश दे देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। जिसके ऊपर भी वो अभिषेक करेगी उसी को राजा बना दिया जाएगा। वो हाथनी चलती चलती कहाँ पर आ गई? जहाँ पर भूपाल ग्वाल कथा करवा रहा था। अभी कथा पूरी तरह से पूर्ण हो गई थी और वो जैसे ही प्रसाद का पात्र रखने लगा तो एकदम हाथिनी उसके पास आई और जो सूंड में उसने कलश लिया हुआ था जल से भरा हुआ, उसके ऊपर अभिषेक कर दिया और उसे सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और चलती चलती हाथिनी राज दरबार में आ गई। सब लोग जय जयकार करने लगे। भूपाल को राजगद्दी पर बिठाया। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये दरिद्री है, बल्कि उसको राजगद्दी पर बिठाया और वो तो सोचने लगा ये क्या अद्भुत चमत्कार हो गया, इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली कहावत हो गई। तो बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ उसका राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद अब तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जीवन में ये जो कुछ घटित हुआ है, जो कल तक गली का मैं मोहताज मात्र था, आज राजगद्दी का स्वामी बन गया। ये सब शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रभाव है। तो वो जैन धर्म का कट्टर अनुयायी बन गया और उसने चारों तरफ ये प्रचार प्रसार कर दिया। अपने नगर की चारों दिशाओं में शांतिनाथ भगवान की कथा बिठवा दी, जो हर समय शांतिनाथ भगवान की कथा का पारायण वहाँ पर होने लगा। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, श्रद्धा भाव उसके अंदर भर गया। अब तो भूपाल के जीवन की दशा ही बदल गई और उसके पड़ोसी राजाओं को देखकर उससे जलन होने लगी। कल का भिखारी आज का राजा, चल उसको तो 1 मिनट में मसल के हम यूं ही राज्य को छीन लेंगे। तो सब ने भोपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब भोपाल को तो दूतों के द्वारा पहले ही पता चल चुका था। उसने तो शांतिनाथ भगवान की कथा बिठवा दी। अपने राज दरबार में भी शांति कथा होने लगी और ऐसे शत्रुओं के बीच में और भोपाल के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध में विजय श्री ने भोपाल को ही वरा, यानी भोपाल विजयी बना। अब तो चारों तरफ भोपाल का और भी जय जयकार होने लगा। इस तरह से न्याय नीति के साथ वो राज्य का संचालन करता रहा और उसने 12 व्रत श्रावक के अंगीकार किए।
अपने जीवन को दैदीप्यमान किया, श्रावक धर्म से अपने जीवन की श्री वृद्धि की और जब तक वो जीता रहा इसी तरह शांतिनाथ भगवान की शरण में रहा और चारों तरफ उसकी ख्याति बढ़ती रही और अंतिम में उसने अपनी सद्गति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। चौथी कथा भी एक दरिद्री व्यक्ति गंगपाल की है। कहते हैं कि जिन पुरुषों के घर से लक्ष्मी रूठ सी गई है, जो पैसे पैसे के लिए तरसते रहते हैं, साधारण रूप में भोजन और वस्त्र जिन्हें समय पर नहीं मिल पाते, उनको भगवान शांतिनाथ की कथा अवश्य ही करानी चाहिए। इस कथा के प्रभाव से गंगपाल नामक एक दरिद्री व्यक्ति ने अपनी सारी दरिद्रता को शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रभाव से काट डाला था। महाराजा विक्रमादित्य से पहले समय की बात है। भगवान महावीर के शासनकाल की इसी भारतवर्ष में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। गंगपाल वहाँ एक व्यक्ति रहता था। बड़ा दरिद्र था और इतना दरिद्र था, कड़ा परिश्रम करने के बाद भी रूखा सूखा भोजन मुश्किल से जुटा पाता था। उसकी स्त्री, उसके संतान दोनों एक साथ घबरा गए थे। उनकी साड़ी क्या थी, एक झरझर कंता थी, जगह जगह उसमें पैबंद लगे हुए थे। उस बेचारे की घर और गांव में इज्जत एक कुत्ते जैसी थी, कोई उसको पूछता नहीं था। ऐसे उसका जीवन चल रहा था। एक दिन स्थविर मुनि प्रबुद्ध मुनि जी अपने शिष्यों के साथ विचरते हुए बाग में आकर ठहरे। शिष्य गण गोचरी के लिए गए तो मार्ग में गंगपाल की मुलाकात हो गई। गंगपाल ने उनका वेश देखा, उसे तो कुछ नहीं सूझा। एकदम चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, हे गुरुदेव, मेरा भाग्य कभी जागेगा। कहते कहते उसकी अश्रुधारा बह उठी। शिष्यों ने कहा, क्या बात है, हमारे जहाँ गुरुदेव हैं वहाँ पर आओ, अपनी व्यथा सुनाओ, तुम्हें कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। तो गंगपाल वहाँ पर आया, गुरुदेव को सारी बात कही तो उन्होंने कहा, घबराने की बात नहीं है, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। आकर उसने शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। सब लोगों को बेचारा विशाल आयोजन करता तो कहाँ से, वो तो गरीब था, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो उसने आयोजन किया, सभी, उसकी पत्नी ने भी अपनी सखियों को बुलाया, उसने भी अपने मित्रों को बुलाया। शांतिनाथ भगवान की कथा आनंद के साथ की और जैसे जैसे कथा करता जा रहा था उसके अंदर में खुशी उसको महसूस हो रही थी। अब वो सब में प्रसाद उसने बांटा और प्रसाद का पात्र जो ही घर के अंदर रखने गया तो उसका पाँव जमीन में धंसने लगा। वो सोचने लगा कि कल तक तो यहाँ जमीन सरीखी थी, सख्त जमीन थी, एकदम ये पोली कैसे हो गई। तो उसने उस जमीन को खोद कर देखा और खोदा तो वो दंग रह गया। वहाँ 3.25 करोड़ रुपए की राशि और चांदी, सोना, माणिक, मोती, हीरे, जवाहरात, ये 3.25 करोड़ रुपए उसको खजाना मिल गया। जो कल पैसे के लिए तरसता था, आज बात की बात में करोड़ों-पति हो गया। अब तो उसका दिल भी बड़ा विशाल बन गया। उसने दुकानें अपने 252 शहरों में दुकानें खोल दी, आस पड़ोस के भूभाग में सब जगह। तो उसने अपने निजी द्रव्य से वो जो धन उसको मिला था, ये नहीं कि सारा उसने समेट कर रख लिया। गौशाला, विद्यालय, अनाथालय, औषधालय, सामायिक भवन, पोषदशाला, अनेक धार्मिक, परमार्थिक, सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया और उनको दान देता रहा।
जब तक वो जीता रहा तब तक दान देता रहा। पुण्य की जड़ हमेशा पाताल में होती है और पुण्य से सदा सब कुछ हरा भरा रहता है। हजारों दीन दुखियों को उसने छात्रवृत्तियां देकर धुरंधित पंडित बनवा दिया, गुप्त दान दिए, यानी सब के लिए उसने कुछ ना कुछ अनेकों धर्मशालाएं, विद्यालय, कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। सब कुछ खोलता चढ़ा जा रहा था, देता चला जा रहा था। जैसे जैसे देता जाता था ऐसे ही लक्ष्मी भी उसके घर में बढ़ती चली जाती थी। लक्ष्मी बढ़ती क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मी तो हमेशा वहीं पर रहती है जो उसे बांटता है। गंगपाल ने अपनी आदर्श दिनचर्या और धर्म आचरण से अपने समस्त मुनीमों को, कर्मचारियों को बतला दिया कि जीवन में शांतिनाथ भगवान की कथा को कभी भी मिस नहीं करना। इस पावन कथा के प्रभाव से ही मैं आज ऐसा बना हूँ। और उसने शांतिनाथ भगवान की कथा का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा किया, 12 वर्ती श्रावक बना, अंतिम में सलेखना संथारा करके स्वर्ग धाम को पधार गया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजैण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजैण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजैण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजैण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजैण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणम्। जो लोग भूत प्रेत की बाधाओं से व्यथित हैं, वैंत्री के उपद्रवों से परेशान हैं, राहु मंगल शनि नीच ग्रहों से जिनकी जिंदगी परेशान हो चुकी है, उनको भगवान शांतिनाथ की कथा बात की बात में सब कुछ ठीक कर देती है। आज ये 5वीं कथा की जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसे ही सेठ के भूत की, प्रेत की, पिशाच की बाधा लग गई थी, जिसके कारण शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से वो स्वस्थ हो गई थी। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले विक्रमादित्य से पूर्व समय भगवान महावीर के शासनकाल की बात है कि भारतवर्ष में सौवीर नाम का एक सुंदर विशाल नगर था। नगर निवासी खुश थे। नगर बड़ा ही सजा हुआ रहता था, चारों तरफ खुशहाली थी। उस नगर में धनपाल नाम का प्रतिष्ठित नगर सेठ रहता था। उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उसके गुण सुंदर एक बेटा था और गुण सुंदरी उसकी पुत्रवधू थी। तो गुण सुंदर जो बेटा था वो इकलौता था, पिता का आज्ञाकारी था। उसकी पुत्रवधू को वैंत्री बाधा लग गई। वो इतना ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती कि उसकी दांतों की बत्तीसी भिड़ जाती, रोती, चिल्लाती, जोर जोर से बोलती, ना कुछ खाती थी ना पीती थी। अनेकों प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र उसके ऊपर किए गए, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं किया। रोग बढ़ता ही गया। जितने लोग आते थे, कोई झाड़ फूक करने आते थे, लेकिन बेचारा जो सेठ था वो तो अपना रुपया पानी की तरह बहाता चला जा रहा था। घर में भोजन की तैयारी होती, वो वैंत्री उसके अंदर आ जाती, वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लग जाती। इतनी हालत खराब हो गई थी कि सबके हाथ में पकड़े हुए कोर जो है, रोटी का कोर, वो भी जमीन पे गिर जाता था। सेठ का घर तो ऐसा हो गया था मानो कोई चलता फिरता एक झाड़ फूंक वाला बाजार बन गया हो। एक दिन सुमति मुनि जी अपने शिष्यों को साथ लेकर नगर में पधारे। मुनिगण अपनी परिलेना करके गोचरी के लिए गए तो सेठ मार्ग में सेठ धनपाल ने, वो भी किसी सयाने को बुलाने जा रहा था, तो मुनि से मुलाकात हो गई। मुनि को देखा, चरणों में झुक गया। उनका वेश विन्यास इतना वैराग्य दर्शक लगा कि उसके मन में एक उम्मीद जाग गई कि अब शायद इनके प्रभाव से मेरी पुत्रवधू ठीक हो जाए। तो मुनि के चरणों में प्रार्थना की कि ऐसे
एक व्यंत्री ने इतनी विकट बाधा पहुंचा रखी है, सैकड़ों प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने किए, सब कुछ किया, लेकिन ठीक नहीं हुई। मुनि ने कहा, क्या तुमने इसके लिए कभी शांतिनाथ भगवान की कथा कराई? वो कहने लगा, नहीं गुरुदेव, इसका तो मैं नाम आज सुन रहा हूँ आपके मुख से। तो ऐसा करो, जाओ तुम शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। सारी विधि बता दी। उसने आकर आयोजन किया। अभी एक दो शब्द ही उस वधू के कानों में पड़े थे कि उसके अंदर वो व्यंत्री आकर इतना रोई चिल्लाई, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, गिड़गिड़ा कर कहने लगी, मैं अब इसके शरीर में भूल कर भी नहीं आऊँगी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि धर्म का एक भी शब्द उससे सुना नहीं जा रहा था। और ऐसे शांतिनाथ भगवान की कथा करते करते वो व्यंत्री उसके शरीर से निकलकर 9-2-11 हो गई। जितने लोग वहाँ बैठे थे दांतों तले उंगली दबाने लगे। जिनको विश्वास नहीं था भूत प्रेत पर, ऐसी बाधाओं पर, वो भी सोचकर हैरान हो गए, क्या ऐसा भी होता है? यानी अभी कथा का 3/4 भाग भी समाप्त नहीं हो पाया था कि वो एकदम स्वस्थ हो गई। व्यंत्री उसके शरीर से निकलकर 9-2-11 हो गई। अपनी आँखों से कानों से देखकर लोग चकित हो गए और कहने लगे, ओह, शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना चमत्कार भरा हुआ है। जो बात हजारों सियानों की दौड़ धूप से नहीं हुई, वो शांतिनाथ भगवान की कथा से हो गई। और सब लोग धनपाल को धन्यवाद देने लगे, उसकी पुत्र वधू को धन्यवाद देने लगे कि आज एक धर्म का ऐसा रहस्य, एक मर्म हमें पता चला है। और सब के सब लोग जैन धर्म की पावन शरण में आ गए। सेठ और उसका परिवार तो जैन धर्म का इस कदर उपासक हो गया कि नियम पूर्वक शांतिनाथ भगवान का जाप करते, कथा करते, बिना जप जाप किए अन्न जल तक भी कोई ग्रहण नहीं करते। उसने श्रावक के 12 व्रत धारे और अपनी आत्मा को समाधि मृत्यु को प्राप्त कराया। और उस समय जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, सारे के सारे जैन धर्म की शरण में आ गए। सेठ ने अपने पुत्र वधू के स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में अपने द्रव्य से 5 औषधशाला, आरोग्यशाला, एक पाठशाला, एक ब्रह्मचर्य आश्रम का निवास स्थान का निर्माण कराया। जब तक जीता रहा गरीब बंधुओं को सेवा देता रहा। गुप्त और प्रकट दान कितने ही दिए। इस तरह से उसने अपने जीवन का कल्याण किया। फिर वो व्यंत्री बाधा उसके घर में तो क्या, कभी शहर में भी नहीं आई। शांतिनाथ भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसके घर में तो क्या, शहर तक में भी उस बाधा ने किसी को परेशान नहीं किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय। जो व्यक्ति मृगी, क्षय, निमोनिया, बुखार, एकंत्रा, तिजारी, मोतियाबिंद, जाला, धुंधल, रतौंधी, अस्थि भंग, लकवा, कोढ़ आदि रोगों से परेशान हो, उन्हें शांतिनाथ भगवान की कथा अवश्य में करानी चाहिए। आज से असंख्य वर्ष पहले जब 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ भगवान के शासनकाल की बात है, तो भारतवर्ष में विशपुर का एक नगर था। विजयसेन वहाँ का राजा था। विजयसेना वहाँ उसकी रानी थी। दोनों, एक राजा जैन धर्म को मानता था, रानी जैनेत्र थी। दोनों के विचार में इतनी भिन्नता थी, जैसे 36 के अंग 3 और 6 विरोधी मुख वाले होते हैं, ऐसे दोनों विरोधी रहते थे। बात बात में वाक युद्ध छिड़ जाता था। एक दूसरे की बात पसंद नहीं आती थी, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे। एक बार भाग्य से विश्वबंदी मुनि आहार के लिए आए तो राजा उनको अपने महल में लेकर आया। जैसे ही राजा महल में लेकर आया, रानी ने आते देखा, बड़ी स्पष्ट हुई और ये मन मन कहने लगी, ये भिक्षुक कैसे मलिन फटे पुराने वस्त्रों में है, मुख पर कपड़े की पट्टी सी बांधी हुई है, ये झोली सी क्या हाथ में पकड़ रखी है, और काक में ऊन के गुच्छों का एक लच्छा सा दबा रखा है, इस पर भी इतना साहस। अरे मुंड मुंडाकर भी, जोगड़ा बनकर भी राजमहलों का मोह पड़ा हुआ है, राजमहलों में टुकड़े मांगने के लिए आधम का।
अगर सच्चा साधु होता तो जंगल में रहता, वहीं फल फूल खाकर मौज मस्ती मारता। लेकिन लगता है नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी की करने वाला कोई साधु नहीं, स्वाधु है स्वाधु, पेटार्थी पुरुष है। मैं तो ऐसे लोगों का मुंह तक देखना अमंगल समझती हूँ। ऐसे बोलना था, कुछ खरी खोटी सामने भी सुना दी। जो राजा की अकल सठिया गई है, कांच को हीरा मानकर मोल तोल ठहराते हैं, राजमहलों में लेकर आ जाते हैं। बेकार हो गए हैं राजा तो बिल्कुल ऐसे। और अपनी ये तर्जनी उंगली दिखा दिखा कर मुनि को खरा खोटा सुना दिया। बेचारे मुनि कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। लेकिन उग्र पाप वो कहलाता है जो तत्काल अपना बदला चुका देता है। अब क्या हुआ? रानी की काया पलक मारते ही कोली सी हो गई। अकारण ही उसने मुनि की निंदा करी। उसका फल कैसा मिला? उसके अंग प्रत्यंगों से एकदम विकृति आ गई। उसका गौर वर्ण श्याम रंग में बदल गया। उसका कोमल स्पर्श कर्कश हो गया। जो महान सुंदरी थी कुरूपा बन गई। पीप उसके अंगों से निकलने लगी, दुर्गंध उसके शरीर से फूट निकली। अब राजा ने देखा, कोढ़ फूट निकला, भगंदर का रोग हो गया। राजा ने देखा, परिवार के लोगों ने देखा, सारे लोग एकदम घबरा गए और रानी को कहने लगे, अभी अभी जो मुनि की निंदा की है ना, उसी का ये फल है। जल्दी से मुनि के पास चलो और क्षमा मांग लो। अब तो वो कातर नजरों से वो भी गर्दन हिलाने लगी और जल्दी से मुनि के पास ले चलो। मुनि के पास आई, क्षमा मांगी। मुनि ने कहा, ये कहते आपके श्राप के कारण ऐसा हो गया, मैंने आपको भला बुरा कहा। मुनि कहते नहीं, मुनि तो क्षमाशील होते हैं, उनको किसी के भले बुरे से कुछ भी प्रभाव नहीं होता। और सुनो, अभी जो तुम्हारी ये दशा हुई है ना, मुनि ने अनेकों तरह से उसको समझाया, ये देवान प्रिय, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। जीव को देर सवेर से अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है, लेकिन अभी तुम जो स्वस्थ होने की बात कहती हो ना, उसके लिए शांतिनाथ भगवान की कथा करा लो। ये कथा महा उत्तम मृत्युंजय है, इससे सारे रोग बात की बात में ठीक हो जाएंगे। लौकिक पर लौकिक सुख इससे आराम से मिल जाते हैं। रानी ने हाथ जोड़कर अनुमोदन में सिर हिलाया और संकट से मुक्त होने के लिए शांतिनाथ भगवान की कथा की पुस्तक ली। राजा रानी मुनिराज के बताए हुए उस रोग निवारण के उपाय को लेकर बड़े प्रमोदित हुए घर में आए। भवन में आकर उन्होंने कथा का आयोजन किया। कथा के समाप्त होते होते रानी ने बड़ी श्रद्धा से सुन रही थी, उसके शरीर की व्याधि भी दूर होने लगी। एकदम इतना प्रभाव हुआ कि शांतिनाथ की भगवान की कथा सुनते सुनते वो स्वस्थ हो गई। इस घटना से राजा रानी उपस्थित सारा जन समुदाय चकित रह गया और सारे के सारे लोग जैन धर्म की शरण में आ गए। प्रण प्राण से शांतिनाथ भगवान की कथा करने लगे। मुनियों की परम कृपा से शांतिनाथ भगवान की आराधना से और रानी का ये जो शारीरिक रोग दूर हुआ, ये सबके लिए एक वरदान बन गया। सारे के सारे जैन धर्म की शरण में आ गए। अद्भुत जैन धर्म की छाप बैठ गई। तभी से सब सच्चे अनुयायी बनकर शांतिनाथ भगवान की कथा की छत्र छाया में फलने और फूलने लगे। और राजा रानी ने भी मरण आने पर संथारा किया और वो देवगति में जाकर देव बने। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुणं। सातवीं कथा एक युवराज की है, कनक कुमार की।
आज से लगभग 2400 वर्ष पहले की बात है। कनकपुर नाम का नगर था। नगर बड़ा सुंदर था। राजा बड़ा अच्छा था। उस नगरी के राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था कनक कुमार। एक बार युवराज कनक कुमार अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए नगरी के बाहर उद्यान था, तो उस उद्यान में घूमने के लिए बाग में पहुंचा। वहाँ गुणधीर मुनि अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। जैसे ही युवराज ने मुनियों को देखा तो उनका वेश देखकर बड़ी घृणा हो गई उसको। घृणा के कारण वो कहने लगा कि ये साधु कैसे हैं? जहाँ लोग अपने दिल और दिमाग को तरोताज़ा करने आते हैं वहाँ ये गंदगी फैला रहे हैं। ये मुंह पर एक कपड़े की पट्टी सी बांध रखी है। किसकी आज्ञा से ठहरे हैं? इनको इतना ज्ञान नहीं कि यहाँ पर लोग अपने आप को स्वस्थ करने आते हैं। इनको तो देखकर कोई भी बीमार हो जाए। इतनी घृणा भरी बातें बोलने लगा। अपने हाथ में ये गाय की पूंछ जैसी वस्तु को पकड़कर घूम रहे हैं। मुझे इनका ये रूप अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसे भर पेट युवराज ने मुनियों की भर्त्सना की, निंदा की, अपमान किया। जो अंट शंट आया वो बकता रहा। तो एकदम बोलते बोलते उसकी जबान लड़खड़ाने लग गई। तुरंत उसके अंग प्रत्यंग से दुर्गंध फूट निकली। उसके शरीर का चमड़ा इधर उधर से फट गया। उन दरारों से खून पनालों की भांति उसके शरीर से बहने लगा। उसकी भयानक दुर्दशा को देखकर जितने दोस्त उसके साथ आए थे सब कहने लगे, युवराज ये तूने क्या कर दिया? मुनि की इतनी बुरी तरह से निंदा की, इतनी घृणा की आंखों से देखा, उसी का ये फल है। अभी भी जब तक तेरे शरीर में प्राण है एक बार मुनि के पास चल और उनसे क्षमा मांग ले। कातर नजरों से, करुणा की नजरों से, दया की, ऐसे लग रहा था जैसे दया की भीख मांगना चाहता है। उसने दोस्तों को कहा जल्दी से ले चलो। मुनि के पास लेकर गए। मुनि के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मैंने आपको घृणा की आंखों से देखा, आपको इतना भला बुरा कहा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुनि ने कहा, वत्स, जाने अनजाने में जीव कुछ ऐसे कर्म कर जाता है। हमारा श्राप नहीं है, तुम्हारे कृत कर्मों का फल है। श्री गुणधीर मुनि जी ने युवराज को अभय करते हुए धर्म की सीख दी। देव गुरु धर्म का महत्व बतलाया और 9 प्रकार के तत्वों के बारे में बताया। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। और कहा, हे कल्याण कामना कांक्षी राजकुमार, तुम गृहस्थ धर्म को धारण करो, एक अच्छे 12 व्रती श्रावक बनो। जीव तभी कर्मों के फंदों से छूट सकता है। तो उन्होंने गृहस्थ धर्म की परिरूपणा की, 12 व्रत का संक्षेप में बताया कि बिना अपराध तुम किसी भी जीव को मत मारना, असत्य वचन मत बोलना, किसी के घर सेंध लगाकर गांठ खोलकर ताला तोड़कर चोरी मत करना, अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य सभी को माता बहन समझना, घर के खेत कुएं सोना चांदी आदि चीज़ों का परिमाण करना, 10 दिशाओं में गमन करने का परिमाण करना, नहाने धोने खाने पहनने ओढ़ने की वस्तुओं का परिमाण करना, निरर्थक हिंसा में अस्त्र शस्त्र इनका प्रयोग नहीं करना, अपने घर में भी नहीं रखना, प्रतिदिन कम से कम 48 मिनट तक व्यापार गृहस्थ के झंझटों से दूर होकर एक सामायिक करना, आजीवन के लिए कुछ पदार्थों की छूट रखना, फिर वापस उन पदार्थों का त्याग करना, पूरे महीने भर में कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा को प्रतिक्रमण करना, पोषद करना, स्वाध्याय करना, अपने घर में आए हुए अतिथियों को भोजन देना, खुशी खुशी, परेशान होकर नहीं। ऐसे इस 12 प्रकार के धर्म को तू धारण कर। और अभी जो तू पूर्ण स्वस्थ होने की बात करता है, जाकर शांतिनाथ भगवान की कथा करा ले। राजकुमार आया, श्रद्धा भक्ति के साथ
शांतिनाथ भगवान की कथा की, उसका शरीर निरोग हो गया। ये संदेश सारे शहर में बिजली की तरह फैल गया। सभी लोग भगवान शांतिनाथ की कथा को घर घर में कराने लगे। जनता की रुचि शांतिनाथ भगवान की कथा की ओर बढ़ गई और कथा के अमर प्रभाव से राजकुमार भी दिन दुनी रात चौगनी उन्नति से संपन्न होता गया। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की ये पावन कथा जहाँ जहाँ भी होती है, वहाँ से सारी दुख दरिद्रता रोग शोक सभी चीज़ें मिट जाती हैं। तो मिलकर बोलेंगे, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजन, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण। शांतिनाथ भगवान की आरती करेंगे। जय श्री शांति प्रभो स्वामी, जय श्री शांति प्रभो, संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभो। हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंदन, स्वामी अचला के नंदन, विश्वसेन कुल दीपक, विश्वसेन कुल दीपक, प्रभु आनंद वंदन। ओम जय श्री शांति प्रभो। जनमत मिर्गी नशाई, शांति करी देवा, स्वामी शांति करी देवा। अमर अमर पति करते, अमर अमर पति करते, चरण कमल सेवा। ओम जय श्री शांति प्रभु। शांति शांति महामंत्र जो प्रेम युक्त गावे, स्वामी प्रेम युक्त गावे। प्रभु जय श्री शांति प्रभु, स्वामी जय श्री शांति प्रभु। संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। ओम जय श्री शांति प्रभु। बोलिए श्री शांतिनाथ